जय हिंद दोस्तों। IUPAC की ये 5वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था IUPAC साइक्लो के बारे में। जो हमारा जो भी कंपाउंड साइक्लो में हो जाता था उसके बारे में हमने पढ़ा था। अच्छे से उसके एग्जाम्पल देखे थे, हमने नेमिंग कर करके देखी थी। तो प्रीफिक्स में, एल्केन के प्रीफिक्स में हम आज देखेंगे उसी के साइक्लो के जो अगले पार्ट होते हैं, बाईसाइक्लो कहते हैं, बाईसाइक्लो के बारे में। एल्केन में देखेंगे प्रीफिक्स 1 डिग्री में आता है, दूसरा होता है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का स्ट्रक्चर जो आपके सामने ये दिख रहा है, 2 कार्बन की रिंग होती है, ठीक है, 2 कार्बन की रिंग होती है, ये एक साथ जुड़ी होती है। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो कम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक ये पेंटेन है, पेंटेन अगर आप एक नॉर्मल पेंटेन बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें चाहिए था। अगर हेक्सेन बनाते हैं आप तो 6 कार्बन आपको इसे चाहिए था। सॉरी ये 5 है, टोटल 11 हो जाना है, 11 कार्बन की आपको जरूरत पड़ती अगर 2 को। लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 2 कार्बन कम इसमें चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं इसी के बारे में हमको देखना है। पिछली कक्षा में आपने साइक्लो के बारे में जो नेमिंग थी हमारी, उसने आपने नेमिंग करके वो देख ही ली होगी। अब था हमारा सिंपल चेन था, उसको भी नेमिंग करके हमने देख ली थी, उसमें ब्रांचेस लगा के देख ली थी। साइकिल के भी ब्रांचेस लगा के हमने ऐसे देख ली थी, यहाँ पे ब्रांचेज हो जाती थी, यहाँ पे फिर यहाँ पे ब्रांचेज हो जाती थी, उसको हमने देख लिया था। तो बाईसाइक्लो में नेमिंग हम किस प्रकार करते हैं आइए इसको हम देखते हैं। इसकी कुछ बेसिक क्या कह सकते हैं बेसिक रूल हैं, बेसिक रूल को हम देखते हैं। इसमें भी जैसी तरह सबसे पहले आप नॉर्मल जैसे प्रीफिक्स आप यूज करते थे, सबसे पहले क्या होता था प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स यूज करने के बाद इसमें होता है, एक होता है कि A कामा B कामा C, फिर उसके बाद होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं, चेन जितनी है उसको रूट लिखना होता है, और फिर उसका हमारा यूज होता है सफिक्स, ठीक है। यही सिंपल फॉर्मूला इस पे यूज होता है। अच्छा, प्रीफिक्स तो आप जानते हैं कि प्रीफिक्स या ब्रांचेस सबसे पहले लग जाती हैं, फिर उसके बाद साइक्लो है तो साइकिल, बाईसाइकिल है तो बाईसाइकिल, ठीक। लेकिन ये 1 A B C क्या है, इस पे सवाल है, ठीक। वर्ड रूट आप जानते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो भी हमारी जितनी चेन होगी, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, और सफिक्स यानी एल्केन है कि एल्काइन है, जिसके होगा सिंगल बॉन्डेड डबल बॉन्ड उसके हिसाब से लगेगा। ABC को ही समझते हैं पहले। ABC क्या है, इन नंबरिंग ऑफ फ्री कार्बन की बात कर रहा है, जहाँ पे ब्रांचेज इसकी नहीं जुड़ी होती है। जैसे कि देखिए इसकी पहले हम करते हैं, ठीक है, नंबरिंग करते हैं, इसमें आप समझ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है, ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग हम पहले इस तरह करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स क्या है हमारा, बाईसाइक्लो, देखिए यहाँ पे बाईसाइक्लो, ठीक। अब इसको देखिए यूज करते हैं, यही मेन दिक्कत अभी पिछली कक्षा में आपने नहीं समझ पाया था। इसकी पहले देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पे कार्बन की जुड़ा हुआ है एक कार्बन, यानी कि एक साइक्लो यहाँ पे, एक साइक्लो यहाँ पे, और एक और साइकिल यहाँ पे जुड़ी होती है, ठीक है। 3 साइकिल हो सकती है। तो ये नंबर ऑफ साइकिल की नंबर, जैसे देखिए अगर हम कहें कि एक है और एक दूसरा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, एक कार्बन पे दो 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 क्या है, एक कार्बन से एक कार्बन से एक कार्बन ही अटैच है, दूसरा कुछ तो नहीं अटैच है ना। इधर एक कार्बन से इधर कार्बन, एक कार्बन से इधर कार्बन, यही अटैच है, इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे हैं। तो इसी को दर्शाना होता है। जैसे देखिए 1 2 3 1 2 3, ये कार्बन की पोजीशन 1 2 3, इसे नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, और इधर कितने हैं 1 2 3 4,
ठीक। दूसरी बात इसमें होती है कि नंबर आप ध्यान देने की कि जिसका नंबरिंग ज्यादा होती है वो शब्द पहले लिखा जाता है। जैसे इस बेंजीन वाले में क्या था, 1 2 3 4, 4 कार्बन इसके फ्री थे, इसको इसको छोड़ देंगे, इसको इसको छोड़ देंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कामा, यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 कामा। अगर कभी कभी इसमें से भी एक और चेन साइकिल जुड़ जाती है तो उसको लिखते हैं, लेकिन इसमें नहीं है तो 0। ठीक, 4 कामा 3 कामा 0, और कितने टोटल कार्बन है, 9, तो नॉन एन। ठीक है, ये बाईसाइक्लो की पहली नेमिंग थी आपकी। ठीक है, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल करते हैं, देखते हैं बाईसाइक्लो का एक कंपाउंड है। ठीक है, इसकी नेमिंग हम करके देखते हैं, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए, इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन की गिनती कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, नंबरिंग ऐसे क्लॉकवाइज करते हैं पहले। ठीक है ना, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 है टोटल इसमें। ठीक है ना, एक कार्बन यहाँ है तो यहाँ से देखिए, और नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, ठीक है ना, जुड़ी हुई, तो देखिए एक इधर की साइकिल हो गई, एक देखिए एक साइकिल ये है, दूसरी बस अकेले इसमें है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, फ्री जो से कार्बन 2 है, देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, 3 है। ठीक है ना, इसे देखिए तो इसकी नेमिंग हम करेंगे जब, तो लिखेंगे बाईसाइक्लो। ठीक है ना, कोष्टक में सबसे बड़ा क्या है पे 3 कार्बन है इधर, तो 3 कामा यहाँ पे 2 है तो 2 कामा एक अकेले कार यहाँ पे है एक, इसी का यहाँ पे अकेले है एक, तो 1। ठीक है ना, ऑक्ट। ठीक है, बाईसाइक्लो की नेमिंग इस प्रकार करते हैं हम। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसकी नेमिंग हम करके देखते हैं, कुछ इस तरह से कंपाउंड आ जाते हैं कभी कभी। जैसे इसकी नंबरिंग करते हैं हम, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसकी नंबरिंग नेमिंग के लिए हम करेंगे बाईसाइक्लो 2 कामा 2 कामा 0, 2 कामा 2 नहीं, सॉरी 1 कामा 1 0। ठीक है ना, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, बीच में एक को नहीं। ठीक है ना, एक ये, एक और एक बीच में एक को नहीं है तो 0। ठीक है ना, क्या होएगा, ब्यूटेन। ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, ये क्या है, ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन लगा है यहाँ पे। नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले इसकी, 1 2 3 4 5, इसका हो जाएगा बाईसाइक्लो 2 कामा 1 कामा 0, इधर 2 इधर 1 इधर 0, पेंटेन। पेंटेन को देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं पहले इसकी, दोनों की नंबरिंग हम पहले कर दिए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चिन्ह, इसके लिए हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। ठीक, बाईसाइक्लो के बाद इसकी पोजीशन आपकी नंबरिंग करेंगे, 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे 1, तो 1 कामा 1 कामा 1 हो गया। ठीक है ना, कितने हैं, 5 है, तो पेंट एन, क्या कहेंगे, पेंटेन। इसको देख लेते हैं, पोजीशन इसकी देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 2 है, एक 1 2 1 2, वहाँ पे 1। इसके करेंगे बाई साइक्लो 2 है, तो 2 कामा 2 कामा 1, कितने हैं, 7, तो हेप्ट एन। ठीक है, इसके कुछ ब्रांचिंग के बारे में हम देख लेते हैं, इसकी ब्रांचिंग की नेमिंग हम किस प्रकार करते हैं। बाईसाइक्लो में कुछ ब्रांचेस हमने
लगाए हैं। ब्रांचेज की नेमिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल वाली हम देखते हैं। सिंपल में देखिए, सबसे पहले नियम ये है कि हम नंबरिंग करते हैं। ठीक, नंबरिंग करते हैं किसी भी कंपाउंड का। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं जहाँ से ब्रांचेज ये बीच से निकली है। इधर से करते हैं 1 2 3 4। ठीक, कितने हो गए हमारे? 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लगा है? मेथाइल। ठीक, तो सबसे पहले किसी भी में ब्रांचेस के बारे में सबसे पहले लिखा होता है। कितने पे है? नंबर 2 पे क्या है? मेथाइल। तो 2 मेथाइल, ठीक है ना, इन बाईसाइक्लो, मेथाइल। ब्रांच के बारे में तो हमने लिख लिया, अब फिर इसके बारे में बाईसाइक्लो। अब पोजीशन क्या क्या है? 1 कामा 1 कामा 0। ठीक, ब्यूट एन, ठीक है ना, ब्रांचिंग की हो गई। उसके बाद समझ में आया ना ब्रांचिंग। सेम उसी तरह जैसे हम लोग साइकिल्स में करते थे या सिंपल में चेन में भी करते थे, ब्रांचिंग की नंबरिंग सबसे पहले नेमिंग होती है, उसी तरह होता है इसमें भी। देखिए डबल जब लग जाता है, देखिए इसकी नेमिंग करते हैं, नंबरिंग सबसे पहले 1 2 3 4। ठीक, तो देखिए सेम है, तो 2 कामा 4, ठीक है, कामा यहाँ पे नहीं रहेगा, डाई मेथाइल। दोनों पे मेथाइल है तो डाई मेथाइल, सॉरी, बाई साइक्लो 1 कामा 1 कामा 0, 1 कामा 1 कामा 0, कितने हैं? ब्यूट एन। ठीक है, ब्रांचिंग हो गई। अब तब इसको आप देख, ठीक है ना, इससे सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम? वो कर लेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग करने पे किस पे आ रहा है? 7th पोजीशन पे आ रहा है हमारा। ठीक है ना, तो इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे 7 मेथाइल बाईसाइक्लो 1 2 3 मिल रहा है, 3 कामा 2 कामा 0, बाईसाइक्लो हेप्ट एन। ठीक है, 7 कार्बन है तो हेप्ट एन। इसकी नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए 3 मेथाइल बाईसाइक्लो 2 कामा 1 कामा 1। ठीक है, एक्स एन। बाईसाइक्लो में ब्रांचिंग अभी हमने देख ली, बाईसाइक्लो की नेमिंग हमने देख ली। आशा करते हैं कि आपको इसकी नेमिंग आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं लगता है कुछ टॉपिक छूट रहा है बाईसाइक्लो में, या फिर कोई गलती हो गई है, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर पूछें, या फिर करते हैं कि बाईसाइक्लो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।